तो हाय एवरीवन, हेलो। क्या हाल? सब बढ़िया, सब मजे में, सब मौज मार रहे हैं बच्चे बच्चे। आ गया पार्ट 2। चले करें। चलो देखो, पिछले लेक्चर में तो हमने इसका पहला पार्ट कवर किया था, लाइन पर चार्ज सिलेंडर की फॉर्म में, है ना, गॉस लॉ के एप्लीकेशंस। आज दूसरा एप्लीकेशंस करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके दो पार्ट हैं यार। ठीक है, एक है सॉलिड कंडक्टिंग, एक हो गया होलो कंडक्टिंग, एक हो गया होलो नॉन कंडक्टिंग, दूसरा है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। सर जी फर्क क्या है इसमें? फर्क इनके नामों में है फर्क। ठीक है ना, चलो करते हैं। अच्छा यार देखो, कंडक्टिंग भाड़ में क्या सॉलिड कंडक्टिंग। कंडक्टिंग का मतलब क्या समझते हो आप? कंडक्टर। कंडक्टिंग का मतलब क्या हो गया? ऐसे समझो कंडक्टर है। ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर मैं चार्ज मान लो सॉलिड है, सॉलिड, ठीक है, सॉलिड माने क्या है ही है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चलो सॉलिड है, सॉलिड कंडक्टर मान लो, एक सॉलिड कंडक्टर है। ठीक है जी, कैसा भी शेप का है, सिलेंडर है ना, तो सिलेंडर ही इमेजिन कर लो दिमाग में। मान लो ये सॉलिड है, लोहे की रोड है, इसमें मैंने एक इंजेक्शन है मेरे पास, है ना, जो भैंस को मारता है। हाँ जी, भैंस को, इसको लगाएंगे आज। ठीक है, इंजेक्शन है मेरे पास जिसमें चार्ज भरा पड़ा है। ठीक है ना, मैंने चार्ज खींच लिया, बलम में पिचकारी मारेंगे आज इसको। ठीक है, तो यार इंजेक्शन में चार्ज ऐसे इमेजिन करो, और मैंने इसको मैं घोप दिया और चार्ज छोड़ दिया अंदर। सर जी सुई घुसेगी कैसे? अरे घुस जाएगी, वकांडा से लाया हूं मैं। ठीक ठीक है, घुस गई लोहे के अंदर, घुसाकर मैंने चार्ज छोड़ दिया। एक बात बताओ, उसके बाद क्या होगा? चार्ज क्या वहीं रुकेगा? कंडक्टिंग है, तो चार्ज ऐसे तैर के, क्योंकि कंडक्टर अलाउ करेगा ना उसको। कंडक्टर क्या करेगा? अलाउ करेगा चार्ज को, तू बह कर मेरे सरफेस पे आ जा। तो वो अंदर सोचो, आप चार्ज हो, आप उसके अंदर घुस गए, आप ऐसे चार से तैर तैर के कहाँ चले गए? सतह पे, है ना, पानी के अंदर से आता है ना ऐसे। ठीक है, समझ गए? मान लो डूब, आप पानी के अंदर थे, ऐसे आओगे ना तैर के ऊपर, तो ऐसा ही होता है। ठीक है, चार्ज तैर कर कहाँ जाता है? सरफेस पे। बात समझ गए? कहाँ जाएगा चार्ज? सरफेस पे। अच्छा, होलो है, कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग तो है, होलो है, लोहे की रोड, पाइप जिसपे हम पर्दे वर्दे टांगते हैं, है ना, अंदर से खोखला है। चार्ज को छोड़ूंगा तो कहाँ आएगा? हवा में तो टिकेगा नहीं, कहाँ जाएगा भैया वो? उड़कर। चार कहाँ जाएगा? सरफेस पे। कहाँ जाएगा भाई? अच्छा लिखा ही नहीं, सरफेस पे। चार्ज ऑन सरफेस, समझ लो। चार्ज, चार्ज ऑन सरफेस। चार्ज ऑन, बच्चे कहाँ जाएगा? सरफेस पर। बात समझ गए? ठीक है, अब बोलो नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग मतलब कंडक्ट नहीं करता है, बात खत्म। चार्ज नॉन कंडक्टिंग क्या होता है? मटेरियल जो चार्ज को कंडक्ट ना करे, जहां छोड़ दिया वहीं पड़ा आलसियों की तरह, है जी, फ्लो नहीं कर सकता चार्ज, ऐसे समझ लो। ठीक है। अच्छा, तो क्या फर्क पड़ता है अगर होलो है, नॉन कंडक्टिंग भी है क्या ये? खाली पाइप है, नॉन कंडक्टिंग है, तो चार्ज को छोड़ूंगा हवा में तो कहाँ आएगा? हाँ जी, सरफेस पे। समझ गए ना, हवा में तो नहीं टिकता है चार्ज। ठीक है, बात समझ गए ना? तो चाहे ये हो या ये हो, मूर्ख बनाने के लिए कोई भी पार्ट बोल देगा, पर तीनों का मतलब क्या है? हाँ जी, चार्ज ऑन सरफेस, और भाड़ में गया ये सब। आपको जो भी इमेजिन हो, पहले इमेजिन कर लो भैया, चार्ज कहाँ टिकेगा? वॉल्यूम में या सरफेस पे? सॉलिड कंडक्टिंग है, तैर के कहाँ जाएगा? सरफेस पे, सरफेस पे, सरफेस पे। बात समझ गए ना? तो आपको इमेजिन यही करना है कि चार्ज कहाँ टिकता है, बस बात खत्म। ठीक है ना? अच्छा, अब है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। वही लोहे, ऐसे समझ, लोहे की कह रहा हूँ, नॉन कंडक्टिंग है। समझ गए ना, नॉन कंडक्टिंग, तो मतलब चार्ज को फ्लो करने नहीं देता है, नॉन कंडक्टिंग। बात समझ गए ना? सॉलिड है, इंजेक्शन लगा दिया, चार्ज छोड़ दिया इसकी वॉल्यूम में, जस्ट सपोज कर लो, ऐसी जस्ट सपोज करना है। ठीक है, मैंने इसके अंदर चार्ज छोड़ दिया, अब बताओ जहां छोड़ा वो वहीं तो रहेगा, तैर कर ऊपर तो आएगा नहीं, तैर कर ऊपर तो आएगा नहीं। तो जहां छोड़ा है, मान लो इसकी वॉल्यूम में छोड़ दिया मैंने, तो कहां रह जाएगा वो? जहां छोड़ूंगा, मतलब अगर मान लो मैंने इसके वॉल्यूम में चार्ज भर दिया इंजेक्शन से, तो उसकी वॉल्यूम में ही रहेगा। चार्ज तैर कर बाहर तो आएगा नहीं, सरफेस पे तो आएगा नहीं, तो चार्ज कहाँ रह गया? जहां छोड़ा, मतलब वॉल्यूम, ऐसे समझो। तो चार्ज कहाँ होगा बच्चे इस पे? वॉल्यूम पे, होल वॉल्यूम। बात समझ गए ना? तो चार्ज कहाँ होगा? चार्ज इन होल वॉल्यूम। नोट कर लो, इतना समझ में आया? नोट। चलिए करें, चलो, चलो जी।
4। किसका कर रहे हैं? सिलेंडर का कर रहे हैं। अच्छा, तो एक सिलेंडर बना लेते हैं। कितना बड़ा है ये? बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? अजी बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? अरे सर जी एक बार समझ में नहीं आता, बहुत बड़ा है। फिर भी कितना बड़ा है हम नहीं बता रहे। रेडियस मान लीजिए आर है इसकी, ठीक है। ये कहां से कहां तक गया है? हाँ जी, देवताओं के पास से नीचे कहां तक गया है? कहां तक गया है ये? हाँ जी, यमराज की भैंस को चारा खिला रहा है। और ऊपर कहां तक? हाँ जी, स्वर्ग, ठीक है। पाताल से आकाश तक गया है, इन्फानाइट, ठीक है। अच्छा, चार्ज कहाँ है भाई? चार्ज कहाँ है? इसके सरफेस पर है, इसके सरफेस पे है। ओके, ओके जी। हाँ जी, अच्छा मैं बीच में नहीं बना रहा मेरे भाई। हाँ बच्चों, मैं बीच में नहीं बना रहा, समझ रहे हो ना? यहाँ पर भी होगा चार्ज, बस मिल गया, सिलेंडर पे सरफेस पे भी होगा। ओके, ठीक है। तो अच्छा, इसकी कुछ चार्ज डेंसिटी भी दी होगी, क्या दी होगी? सिग्मा दी होगी। क्या होती है? क्यू बाय एरिया। बात समझ गए? चार्ज डेंसिटी दी रखी होगी। अच्छा, इसको दो पार्ट में करेंगे, ठीक है। मैं देखूंगा इनसाइड और आउटसाइड। सर जी आपने तो बोला था प्रीवियस लेक्चर में कि इसके सरफेस पे भी देखना है। हाँ सरफेस पे भी देखेंगे, पर उस पर निकालेंगे नहीं, हम स्मार्ट हैं, है ना? अरे उस पर थोड़ा निकालेंगे यार, इनसाइड और आउटसाइड निकालेंगे। आउटसाइड वाले की आर जो बाहर लूंगा, ऐसे इमेजिन कर लूंगा, उसकी जो रेडियस है बाहर, वो डिस्टेंस जो है एक्सिस से कितनी ले लूं? कैपिटल आर। हो गया, सरफेस पे आ गई, बात खत्म। ठीक है जी। तो हम हमेशा कैसे देखते हैं यार? इनसाइड और आउटसाइड। बात समझ गए? इनसाइड और आउटसाइड सबके लिए यही करते हैं, ठीक है। चलो, तो इसको दो पार्ट में करेंगे, दो पार्ट में, एक इधर एक उधर। तो पहले मैं कर रहा हूं इनसाइड, पहला, ठीक है। इनसाइड, एक मिनट रुक चाहिए, ठीक है जी, यहाँ पर लिखते हैं थोड़ा। पहला पार्ट इनसाइड। इनसाइड का मतलब जो स्मॉल आर है वो छोटा है किससे? कैपिटल आर से। अंदर एक्स मतलब डिस्टेंस, ठीक है। एक मैं लूंगा कहाँ? आउटसाइड, आउटसाइड। तो स्मॉल आर बड़ा होगा कैपिटल आर से। आओ, आ जाओ, करें कैलकुलेशन। सर जी डेरिवेशन नो जी, कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन बोलने का तो डाल दो। हाँ, चलो जी करें। तो मैं इमेजिन कर रहा हूं कि यहां से आर डिस्टेंस दूर एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। कैसी बनेगी मेरे भाई? सिलेंडर। बात समझ रहे हो ना? कैसी बनेगी? सिलेंडर बनेगी, हाँ या ना? हाँ ना जी, हमको नहीं आया। आओ, सबके लिए मान लो मैं हूं सिलेंडर। मैं क्या हूं? मैं सिलेंडर हूं, ठीक है ना? इमेजिन कर ले और अपने ऊपर ही। तो मेरे पूरी बॉडी पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो एक बात बताओ, मेरे से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, बाहर की तरफ निकलेंगी, बाहर 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 बाहर, पीछे भी। जैसे पिछली लेक्चर में क्या था, लाइन। अगर लाइन को भी, लाइन क्या है यार? सिलेंडर ही है वो भी। अगर इमेजिन करो, जूम कर लो एक बार, एक लाइन को जूम करो, मान लो ये लाइन है, इसको 1 करोड़ टाइम्स में जूम कर दो तो क्या दिखेगा? ये मोटा मोटा से ऐसे लाइन दिखेगी ना माइक्रोस्कोप पे, ठीक है ना? ठीक है, चलो। अच्छा, आगे बात करते हैं। तो यार सिलेंडर हूं मैं, ठीक है। तो चार्ज कैसा निकलेगा मेरे से? बाहर, आउटवर्ड। तो अगर मैं गॉसियन सरफेस बनाना चाहूंगा जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म हो, कैसी हो? यूनिफॉर्म। याद है ना सिमेट्री, प्रीवियस लेक्चर, मतलब प्रीवियस से प्रीवियस, है ना? 7वां लेक्चर, जहां पर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ की देखा था, वहां पर डिस्कस किया था, वहां पर बताया भी था, ठीक है। डिकोड किया था ना उसके पॉइंट्स हमने, ठीक है जी। तो कैसा बनेगा? सिलेंडर। तो कैसी गॉसियन सरफेस बनाऊंगा मैं? सिलेंडर। चाहे अंदर बनाऊं या बाहर बनाऊं, कैसे बनाऊंगा? सिलेंडर। बात समझ गए ना? इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होंगी उसी केस में, ठीक है। ओके, तो अंदर मैंने बनाया। तो गॉस लॉ ने क्या बोला? गॉस लॉ ने क्या बोला था? गॉस भैया, गॉस भैया आओ। गॉस भैया ने क्या बोला? उसने बोला जो फ्लक्स होता है वो होगा
एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इस गॉस लॉ से पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू दी क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसी का तो यूज करना है बार बार हमें, बस समझे ना? आओ जी करते हैं, चल करें अब इसको। देखो, अच्छा मैंने माना यहाँ पर एक क्या काटा है मैंने, एक छोटा सा सिलेंडर पे क्या बनाया मैंने भाई, सिलेंडर पे क्या बनाया, सिलेंडर पे क्या बनाया मैंने, छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया, ये समझो, ये दिख रहा है? ठीक है। अच्छा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बाहर निकलेंगी? बाहर की तरफ, आपकी तरफ, ऐसे आपके आंखों में आ रही होंगी, तीर निकल रहे हैं, सोचो तीर निकल रहा है इससे एक। ठीक है। अच्छा, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है इसका यूनिट वेक्टर किधर होगा? एरिया वेक्टर आउटवर्ड ही होगा, है ना? बात समझ गए ना? ठीक। तो यार एक बात बताओ, ये नुन्नू पार्ट काटा, नुन्नू एरिया है, नुन्नू एरिया से कितनी फील्ड, कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा? बहुत सारा निकलेगा, नुन्नू निकलेगा? बात समझ गए ना? छोटे से क्रॉस सेक्शन एरिया से नुन्नू इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा। बात समझ गए? बात समझ गए? नुन्नू एरिया से क्या निकलेगा? नुन्नू फ्लक्स बाहर निकलेगा। ठीक है, अब ओके। तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से बाहर निकल रही होंगी, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर निकल रही होंगी, और एरिया वेक्टर यही है, इधर इधर ही है इसका। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल क्या? 0। तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हटा। ठीक है, आओ, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है और एरिया वेक्टर, ठीक है, वो किसके बराबर होगा? चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? इसको इंटीग्रेट कर दो इधर में। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया कितना है? किसका है? हाँ जी, गॉस सरफेस का एरिया है। कितना है? ये देखो, मान लो ये h हाइट है, ठीक है, ये r है, रेडियस कितनी है बच्चे? r है, तो कितना हो गया? 2 पाई r इंटू h, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है? घंटी मंदिर की, समझ गए? कितनी है? टन टना टन 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 टन, स्कूल की घंटी। तो कितना हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई? घंटी है ना? हाँ, घंटी होगी। बात समझ गए ना? नोट कर लो, नोट कर लो, पहले नोट करो सर, ये बाद में, पहले ये कर लो क्योंकि ये मैं मिटाऊंगा अभी बीच का। ठीक है, अब इसकी करेंगे ना तो इसको मैं मिटा दूंगा। पॉज करके नोट कर लो, मैं एकदम मिटा रहा हूँ अब इसको। चलिए जी, अरे शिट, ये क्या मिटा दिया सर जी? लो, ठीक है ना? चलो पॉज करके नोट कर लेना भाई, पीछे जाके। चल, ये तो हो गई बात किसके लिए? हाँ जी, इनसाइड के लिए। किसके लिए हो गई भाई? इनसाइड। इसको इनसाइड और आउटसाइड, ओ सॉरी, इनसाइड कर रहा हूँ, हाँ इनसाइड और आउटसाइड ही। हाँ जी, ये बात किसके लिए हो गई? इनसाइड के लिए। अब बात करते हैं यार आउटसाइड के लिए, दूसरे पेन से करेंगे, दूसरे पेन से। आओ, मैंने माना यहां से आर अब क्या है? बड़ा है आर, मैं यहां पर क्या मान लूं? एक गॉसियन सरफेस मान लेता हूं। पता लग गया ना सिलेंडर ही क्यों बना रहे हैं सर, स्फेयर क्यों नहीं बना रहे तुम? स्फेयर नहीं बना सकते रे बच्चे, सिमेट्री नहीं होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के अराउंड। जाके 7 वाला लेक्चर देखो मेरा, वहां पर बताया है। बात समझ गए? मान लीजिए एच हाइट है, ठीक है, रेडियस कितनी है भाई? आर। ठीक है, गॉसियन सरफेस बनाया मैंने। आओ यही काम फिर से। तो फ्लक्स इक्वल टू होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज। ठीक है, ठीक। और ये किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर बाहर निकल रही है एरिया वेक्टर से, है ना, सरफेस एरिया से। ठीक है, ओके। अब ये बताओ, मैंने फिर वही बात, यहां पर, कहां पर, यहां पर, यहां पर, कहां पर सर जी, कहाँ? चलो यहीं बना लेते, तो यार तीर ज्यादा हो जाएंगे ना, इसलिए नहीं कर रहा हूँ। चलो बना ही लो यार छोटा।
मान लो ये सिलेंडर था ना गॉसियन सरफेस का, इसमें छोटा सा नुन्नू सा एरिया वेक्टर काटा मैंने, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, इसी डायरेक्शन पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। बात समझ गए? बात समझ गए? अभी मैंने करा था, फिर से कर लेते हैं भाई। आओ, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ठीक है। अब यहां पर मैंने सिलेंडर पे नुन्नू पार्ट काटा, नुन्नू पार्ट काटा तो इससे नुन्नू इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकल रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही निकल रही होंगी नुन्नू एरिया से, नुन्नू इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकल रहा होगा। ये बात समझ गए? मैं बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूं मेरे भाई, ठीक है। कभी आप सोचो सर जी क्या बता रहे, बेसिक से बेसिक, या बेसिक ही चाहिए बस, आपका कुछ भी याद नहीं करना आपको। बात समझ गए? इसके बाद सेकंड चैप्टर आएगा पोटेंशियल, एक ही काम बार बार करेंगे पूरा आपके उस चैप्टर में। तो भाई साहब मैं सही बताऊं, आपको ज्यादा चीजें नहीं सिखाने का, 2 3 4 चीजें सिखाएंगे, उसी से पूरा चैप्टर निपटा मारेंगे, ज्यादा कुछ सीखना ही नहीं है, खुद के पॉइंट खुद बनाएंगे। बात समझे ना? बेसिक अगर क्लियर है मेरे भाई, सब कुछ बेसिक से निकलता है, बेसिक पता होना चाहिए छोटा मोटा। और 10th के बेसिक लूंगा आपके, ठीक है, 10th के बेसिक्स लूंगा आपके बस, ठीक है। अच्छा आगे बात करते हैं, सर जी पढ़ाओ। ओके, एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्या करूं, इंटीग्रेट कर दूं? अच्छा फ्लक्स की तो जरूरत नहीं है, हटा देंगे अब इसको, ये इक्वल टू दिस। मैं लेकर फिर भी चल रहा हूं बस आपको दिखाने के लिए कि ऐसा चल रहा है सीन, ठीक है, रटना नहीं है। ओके यार, अब बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया गॉसियन सरफेस का एरिया है ये, गॉसियन सरफेस का एरिया है ये। गॉसियन सरफेस क्या है? कर्व सरफेस एरिया से निकल रहा है। सर ऊपर से निकल रहा है क्या? तू देख ले, सॉरी तू देख ले, ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है क्या, एक बात बता। नहीं। तो फ्लक्स निकलेगा क्या? नहीं। नीचे से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है क्या? नहीं। तो फ्लक्स निकलेगा क्या? नहीं। एरिया वेक्टर को चाटेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, फ्लक्स क्या हुआ? तंबूरा। बात समझ गए? हाँ। वरना अगर आपको सोचना है कि नहीं जी सर जी ना, मैं तो निकाल के ही रहूंगा, चल भाई ले तू निकाल ले, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो निकल रही है, एरिया वेक्टर क्या होगा? हाँ जी, कहाँ से निकल रहा है? कर्व सरफेस एरिया। बस समझ गए? ठीक है जी, नीचे से तो निकल ही नहीं रही है ना, कहाँ से निकल रही है सारी? कर्व सरफेस एरिया से, क्योंकि चार्ज ही नहीं है, कौन निकालेगा? समझ गए? तो ये क्या हुआ? जीरो। ये क्या हुआ? जीरो। सॉरी जीरो कह रहा हूँ, ये जीरो नहीं हुआ। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया हुआ सिलेंडर का, क्या हुआ? कर्व सरफेस एरिया हुआ या नहीं हुआ? कर्व सरफेस एरिया तो 2 पाई आर इंटू एच, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ये ब्लू पार्ट, ब्लू डब्बा। बात समझ गए? ओके, एनक्लोज। चलो अब एनक्लोज की बात करते हैं। एनक्लोज क्या हुआ यार? ये ब्लू वाले पे, ब्लू वाले पे, जो ब्लू वाला है ये ड्रम, ब्लू वाले पे जो चार्ज एनक्लोज कर रहा है वही चार्ज होगा, हाँ या ना? गॉसियन सरफेस जो एनक्लोज कर रही है उसके जो अंदर चार्ज है वही हुआ एनक्लोज। अच्छा, चार्ज कैसे निकाल सकता हूँ मैं? देख यहाँ से निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता? चार्ज में निकाल सकता हूँ यहाँ से, यहाँ पर निकाल दें। देख भाई, चार्ज क्या हुआ? सिग्मा इंटू एरिया। अच्छा, एनक्लोज चार्ज है भाई, एनक्लोज चार्ज है भाई, चार्ज डेंसिटी इंटू, चार्ज डेंसिटी किसकी है भाई? ये देखो, ये जो काले वाला ड्रम है इसी के ऊपर तो है चार्ज डेंसिटी, तो इसी का तो एरिया हुआ। तो कितना हुआ? 2 पाई, कर्व सरफेस एरिया पे है 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच। समझ गए? पुट यहाँ रख दूंगे, इसी का यूज कर लूंगा मैं, सिग्मा 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच। बात समझ गए? H 2 पाई कट गया, मर गया, तो यहाँ पर क्या बचा भाई? ये आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। बात समझे? नोट, या 1 मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, ग्राफ भी बना लेते हैं साथ के साथ, फिर नोट कर लेना, फिर हटा देंगे। ग्राफ यहाँ बना लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड
वर्सेस आर, ठीक है ना। लाइन ऑफ एक्सिस से बाहर आउटवर्ड की तरफ देखना है, ठीक है। देखो जैसे जैसे ये लाइन एक्सिस है, यहां पर आर की वैल्यू क्या होगी, 0। हाँ, जैसे जैसे मैं बाहर निकल रहा हूं, बाहर निकल रहा हूं, एक समय ऐसा भी आएगा जब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी, हाँ या ना, ऑन सरफेस। तो मैंने बोल दिया आर इक्वल टू कैपिटल आर यहां पर हो जाएगा, जब सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ जब अंदर था मैं, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, टन 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 टन, हाँ जी मंदिर का घंटा थी, हाँ जी घंटी क्या थी, 0 शून्य नील बटे सन्नाटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी भाई, हाँ जी 0। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी आपकी, 0 0 0 थी भैया, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी मेरे भाई, 0। बात समझ गए, हाँ ठीक है। जैसे ही आप सरफेस पे आए, जैसे ही आप सरफेस पे आए, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, यहां से देख लो, कैपिटल आर को क्या रख दूं, और सॉरी स्मॉल आर को क्या रख दूं, कैपिटल आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, तो कट जाएगा, कट गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये कहाँ है भाई, ये कहाँ है, ऑन सरफेस। बात समझ गया। तो सरफेस पे कितनी हो गई, अचानक से बढ़ गई, अचानक से। इसे और ऊपर ले जाते हैं, और ऊपर क्यों सर, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। तो भाई ये कितना है, E इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन, सॉरी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद देखो धीरे धीरे आगे जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फिर तो कम होती चली जाएंगी, आउटसाइड पे क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर। बाकी तो सब यार कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ठीक है जी। फिर क्या होगा, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये बात समझे, ठीक है। नॉट, हो गया, उड़ा दें, चल चलो जी करें अब, चलो अब किसी करेंगे यार, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। यार एक बार बताओ चार्ज कहाँ होगा, जल्दी बता, इजेक्शन लगाओ, इसे इजेक्शन लगाओ, इजेक्शन लगाओ सॉलिड को, तैर कर सरफेस पे आएगा क्या, सोचो, नॉन कंडक्टिंग है यार, कंडक्टर बहने देता है, नॉन कंडक्टर या नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टर नहीं कर पा रहा है, फ्लो नहीं कर पा रहा है, जहां बिठा दिया बैठ गया भैया, वहां सस्ता आ गया चार्ज, तो बहकर सरफेस पे आएगा नहीं, ऐसे इमेजिन करो। तो कहां पर होगा, वॉल्यूम में, कहां होगा, वॉल्यूम में, चार्ज इन वॉल्यूम, बात समझे ना, खत्म, यही खत्म हो गया खेल। अब तो कैलकुलेशन रह गई, अब क्या बचा, ओनली कैलकुलेशन, सोचने वाला काम तो बस यहाँ इतना था, हो गया। मान लो, रुको इधर करेंगे थोड़ा सा, मान लो एक अपने पास का है, सर जी कितनी बार पूछोगे, हर बार, क्यों, मजा आता है। रेडियस कितनी है भाई, आर है, ठीक है, ओके। कहां तक गया है, हाँ जी भैंस को चारा खिला रहा यमराज जी की, है ना। और ऊपर कहां तक गया भैया, इंद्रदेव जी के पास, इनफानाइट टू इनफानाइट, बहुत बड़ा है, ठीक है, ओके। अच्छा चार्ज कहाँ है यार, इस बार चार्ज कहाँ है, वॉल्यूम में है, बस इतनी सी सोचने वाली बात है। बाकी बच्चे मेरे भाई कैलकुलेशन है, मैं बार बार बोलता हूं आप लोगों को, क्या डेरिवेशन नहीं बोलना है, क्या बोलना है, कैलकुलेशन बोलना है, थोड़ा अंदाज अलग करो,
भेड़ चाल में मत चलो, अलग कैसे दिखोगे आप। हम भी जब आपकी उम्र में थे तो ऐसा लगता था सुनकर डेरिवेशन सारा ये इसका सोल्यूशन है। बेटा वो सोल्यूशन नहीं होता है, वो क्या होता है, कैलकुलेशन होती है। इसलिए आप डेरिवेशन बोलना बंद कर दो, ठीक है। चलो ओके, अब वही बात है यार, पहले करेंगे यार इस कहाँ, इनसाइड, और फिर कहाँ करेंगे, आउटसाइड। इनसाइड पहला, पहला कहाँ करेंगे, इनसाइड, तो आर लेस देन कैपिटल आर, और फिर कर लेंगे यार कहाँ, आउटसाइड। कहाँ आउटसाइड, कहाँ आउटसाइड। ओके सर आपके मुंह में इको है क्या, हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है, करें चलो, आओ जी, आओ जी भाओ जी, दिल से दिल लगाओ जी, आ गया है ते कबड्डी काट। चलो देखो जी, इनसाइड स्मॉल आर जो है कैपिटल आर से छोटा होगा, तो मैंने मान लिया यहाँ से यहाँ आर होगा। अच्छा ये क्या सिलेंडर है यार, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होंगी, आउटवर्ड होंगी, तो गॉसियन सरफेस कैसी बनेगी एक, हाँ जी सिलेंडर बनेगी, बात समझ गए ना। ठीक है, मैंने माना एच हाइट है, ठीक है, रेडियस कितनी है मेरे भाई और बहनों, स्मॉल आर। चलो आगे बात करते हैं, इनसाइड वही गॉस भैया, गॉस भैया, गॉस भैया ने क्या बोला, गॉस भैया ने क्या बोला, गॉस भैया ने यही तो बोला, बार बार वही काम करना है हमको। हाँ जी, वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट एनक्लोज चार्ज, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटू सा पार्ट काटूंगा, अभी समझाया था, बार बार, बात समझ गए। चलो अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया, एरिया क्या है ये बताओ, एरिया क्या है, गॉसियन सरफेस का एरिया। हाँ जी, एक ड्रम है, इसके अंदर छोटा सा ड्रम है, तो ये इसका गॉसियन सरफेस एरिया, जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है, बात समझ गए ना, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है, बात समझ गए, वो है ये। ओके, तो ये हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया, 2 पाई r इंटू एच, छोटा वाला, हाँ जी, कर्व सरफेस एरिया छोटे वाले का, इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज। अच्छा एक बात बताओ, अगर इस बार वॉल्यूम में है, वॉल्यूम में है तो इसकी चार्ज डेंसिटी देगा, क्या देगा भाई वो, चार्ज डेंसिटी, कहाँ मरे इसको लिख कर, यहाँ मर जाए इसको लिख कर, चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर भी लिख देते हैं मतलब, चार्ज डेंसिटी, चार्ज क्या, चार्ज डेंसिटी तो क्या होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, हाँ या ना, चलो चार्ज भी निकाल ही लेते हैं अभी, ठीक है, ये अभी निकालेंगे, चलो यहीं पर निकालेंगे, अरे सर जी निकाल ही दो, चलो निकाल लेते हैं भाई, इनटू वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम बताओ कितना है, इस छोटे से वॉल्यूम में ही तो मेरा सारा टोटल चार्ज है, ये चार्ज कौन सा है, गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज है, तो गॉसियन सरफेस से ही अंदर कितना है चार्ज, भैया गॉसियन सरफेस का क्या लूंगा मैं, वॉल्यूम कितना है, सिलेंडर का वॉल्यूम, पाई r² इंटू एच इक्वल टू क्यू एन क्लोज, बात समझ गए, आ जाओ यहाँ लिख दो, पाई r² इंटू एच, यहाँ तो कोई दिक्कत ना, चलो जो कट रहा है काट दो, ये टू कहाँ से कटा दिया, टू नहीं कटा, ठीक है जी, पाई एक ये कट गया, ठीक है ना, पाई से पाई मरा, आर से एक आर मर गया, एच से एच मर गया, ठीक है जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई आपकी बच्चे, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और बचा आर, ठीक है, सिग्मा अपॉन, और सिग्मा कह रहा हूँ
हाँ जी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर। हो गया? हाँ जी, हो गया, और तो कुछ नहीं, हो गया, खत्म। जरा जरा सा तो है, दो दो लाइन का, ठीक है ना। नोट नोट कर लो, क्योंकि आउटसाइड के लिए यार मैं ये सब मिटाऊंगा अंदर का, ठीक है, फिर से बनाएंगे इसे, नोट कर लो। चलिए जी, करें। देखो यार, अब मुझे कहाँ निकालना है, आउटसाइड। कहाँ निकालना है भाई मेरे, आउटसाइड, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैंने एक पॉइंट खींच लिया जो कि है इस सिलेंडर से बाहर, आउटसाइड है, स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है, ठीक है, बाहर। तो कैसा बनेगा यार, क्वेश्चन सरफेस बनेगा, कैसा बनेगा, सिलेंडर बनेगा, ठीक है, जिसकी हाइट h है और रेडियस r मान लिया मैंने, ठीक है। अब आउटसाइड के लिए कैलकुलेशन करते हैं, आ जाओ। आउटसाइड, तो बार बार वही बात, फ्लक्स क्या होता है, 1/ε0 चार्ज एनक्लोज, ठीक है। अच्छा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, जो कि निकलेंगी भी, ठीक है, डॉट एरिया, है ना। कॉस लिखने की जरूरत नहीं है, एंगल कितना होगा, 0। ऊपर से तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकल रही, नीचे से भी नहीं निकल रही, कहाँ से निकल रही है, बाहर, आउटवर्ड है, अप एंड डाउन नहीं है, तो फ्लक्स क्या होगा वहां पर, शून्य है। लिखने के मतलब नहीं है, उसको दिखा सकते हो, फ्लक्स, इसको बोल देना फ्लक्स 2, इसको बोल दो फ्लक्स 1, इसको 2, इसको 3, ऐसे ही बोल सकते हो यार तुम, ठीक है। इसको बोल देना 0, इसको बोल देना 0, इसको बोल देना ये वाला। ऊपर और नीचे से तो है ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर, ठीक है ना। आओ, अच्छा, अगर मैं नुन्नू पार्ट काटूं, तो नुन्नू फ्लक्स होगा, नुन्नू पार्ट, टोटल पार्ट से, टोटल एरिया से टोटल फ्लक्स, नुन्नू पार्ट, नुन्नू एरिया से नुन्नू फ्लक्स, बात खत्म। पहले भी यही कैलकुलेशन करी थी मैंने, है ना। आप प्रीवियस लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए भी ऐसी कैलकुलेशन किया था मैंने, नुन्नू नुन्नू नुन्नू, बात समझ गए ना, नुन्नू, है ना। चलो, अच्छा, ये क्या है आपका, वही है क्लोज सरफेस, ओके। या इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा, एरिया, एरिया क्या है मेरे भाई, एरिया क्या है मेरे भाई, क्वेश्चन सरफेस का एरिया है, कितना है, 2 पाई r/h। इसको हटा दो, क्योंकि हमको तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इसके थ्रू निकाल रहा हूँ, ये तो इसका, तो ये तो जरिया है इन दोनों को इक्वल करने का, बात समझ गए ना, ये जरिया है। 1/ε0 टोटल चार्ज एनक्लोज, वही बात, चार्ज डेंसिटी, ओ सॉरी, वॉल्यूम डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है जी, क्या होती है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो चार्ज एनक्लोज कितना हो गया यार, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, सिलेंडर का, कहाँ है चार्ज, ये काले वाले सिलेंडर के अंदर ही तो है ना। तो काले वाले सिलेंडर का क्या हो गया, वॉल्यूम, पाई, पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है ना। इसकी भी तो हाइट यार यही होगी ना, तो गॉसन की बानी यही तो है, बात समझ गए ना। आओ, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू, कैसी है बच्चे आ रही है मेरे, ठीक है, एच से एच कट गया, पाई से पाई कट गया, और कुछ नहीं कटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन, ऊपर हो गया r स्क्वायर अपॉन r, नॉट, हो गया, हो गया, चलो पॉज करके कर लेना यार। अच्छा, अब चलो जी ग्राफ बना लें इसका, क्या बनाए, ग्राफ बना ले, यहीं पर बना लेते हैं, जगह ही नहीं बच रही कहीं पर। इलेक्ट्रिक फील्ड और आर में, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर में, देखो वही बात, आर इक्वल टू कैपिटल आर, अंदर से आ रहे हैं, कभी समय आएगा जब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, बस समझ गए, वही बात है। अच्छा, देखो यार, जब मैं अंदर अंदर से बाहर की तरफ आ रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको छोड़ दो, अभी इसको छोड़ दो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इमेजिन करो यार, कॉमन सेंस लगाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जब अंदर से बाहर की तरफ आ रहा हूं तो बढ़ती जाएंगी, हाँ या ना, कैसे, अबे चार्ज नहीं बढ़ता जा रहा,
पहले इतना चार्ज, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो ज़्यादा होंगी, हर चार्ज की वजह से होगी। तो जैसे जैसे मैं बाहर चल रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी बढ़ रही है, इतना कॉमन सेंस से मैं बता सकता हूँ, बढ़ रही होंगी, इतना तो पक्का है। देखो फॉर्मूला भी बताता है, देखो मैथमेटिकली आया भी ना, बढ़ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या है बच्चे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसे बढ़ रही होंगी। कब तक? कब तक? समझ गए? आर तक क्या हो रही होंगी? बढ़ रही होंगी। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर है, दिख रहा है ना इनसाइड, बात समझे ना? ठीक है, अब मैं सरफेस पे आ जाऊंगा, अब धीरे कभी ना कभी सरफेस पे ही आऊंगा। सरफेस पे कितनी हो जाएगी? आउटसाइड था, निकाल लो, ये आउटसाइड है। इनसाइड कितना? सरफेस पे कितना हो जाएगा? हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस। सरफेस तो यार स्मॉल आर कहाँ हो जाएगा? कैपिटल आर के बराबर। तो E इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 एप्सिलॉन आर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन आर। इसको क्या लिख दूं? कैपिटल आर। एक आर से एक और कट जाएगा। ये कहाँ है? ये कहाँ है? सरफेस पे। बात समझ गई ना? सरफेस पे। तो सरफेस पे बच्चे कितना होगा? इसको नीचे बना लेते हैं ना। ये कितना हुआ? बात समझ गए? अच्छा, फिर क्या होगा जब सरफेस से बाहर जाऊंगा? इतना मुझे पता डिक्रीज होगा। देखो ई इनवर्स, देखो ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो बचा क्या? वेरिएबल आर और ई। ठीक है, तो ई आर के रेस्पेक्ट में क्या होता चला जाएगा? डिक्रीज होता चला जाएगा इनवर्सली। है ना? ये इनसाइड, ये आउटसाइड, ये सरफेस। लिख दें यहाँ पर क्या? है ना जी? लिख देंगे, चलो लिख ही देते हैं। ई ऑन सरफेस, ई आउटसाइड, और ये है ई, कहाँ लिखे हैं सर? ई इनसाइड। ठीक है, नॉट। तो चलिए जी, आज का लेक्चर करते हैं यहीं पर समाप्त। करते रहिए कैलकुलेशन और मिलते हैं अगली बार।